हमारे साथ इकरा हसन जी हैं, समाजवादी पार्टी सांसद और संभल और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर काफ़ी चुस्त व्यवस्था। और आपको लगता है कि ये पूरे देश में एक तरह से ऐसा लग रहा है कि ये व्यवस्था की गई है ताकि कोई दिक्कत पेश ना आए। आपको लगता है कि अप्रिशिएट करेंगी आप इस तरह की व्यवस्था हो रही है? देखिए, कभी मेरे ख़्याल से किसी तरह की, जब से मैंने अपनी आँखें खोली हैं, हमने नहीं सुना कि कुछ ईद के दिन कभी कहीं भी दिक्कत आई हो। और एक 10 मिनट की नमाज़ होती है। मुझे लगता है कि व्यवस्था इशू बनाने के लिए जो लगातार संभल में प्रयास किया जा रहा है, बार-बार 2-2 बार सर्वे कराकर, फिर जो वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा जो एक माहौल तैयार किया जा रहा है, एक प्रयोगशाला की तरह संभल का इस्तेमाल हो रहा है, ये सिर्फ़ राजनीति के लिए है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो जिस हीन भावना से मुसलमानों के अगेंस्ट काम करती है, हम सब देख चुके हैं, और उसी को वो आगे बढ़ा रही है। तो मेरे नज़र में ये बहुत निंदनीय है और एक संवैधानिक सरकार को इस तरीके से कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये डराने का जो प्रयास है ये काम नहीं आएगा। ईद हमेशा से हम लोग मनाते आए हैं और हमेशा मनाते आएंगे, ये हमारा अधिकार है। हमारे अभी बुज़ुर्गों का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है, तो ना हमें कोई यहाँ से निकाल सकता है, ना हमें कोई रोक सकता है। ईद मनाने से ईद भी होगी, नमाज भी होगी। और जो लोग सरकार के कहने पर इस तरीके से काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं अधिकारी, तो उनको अपना दिमाग ठीक कर लेना चाहिए। आपने भी देखा होगा कि सड़क पर अगर नमाज़ पढ़ा तो फिर पासपोर्ट का कैंसिलेशन भी हो सकता है। इस तरह का आदेश भी आया है और इस पर जयंत चौधरी थोड़े नाराज़ भी हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये ऑरवेलियन है, ये सारी बातें। बिल्कुल सही बात उन्होंने कही है। और ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। आप किसी का भी पासपोर्ट इस तरीके से इम्पाउंड नहीं कर सकते। क्या संविधान के हिसाब से चलेगा देश या इन तानाशाहों के फरमानों के हिसाब से चलेगा? तो ऐसी कोई भी कार्रवाई गैर संवैधानिक है और नहीं हो सकती वो कानूनी रूप से। तो ईद भी मनेगी और इसी देश में मनेगी और नमाज भी होगी। 10 मिनट की नमाज है। हमारे जो सड़कें हैं उन पर होली भी मनती है, उन पर कावड़ भी जाती है। मेरे क्षेत्र से कावड़ गुजरती है, मुसलमान लोग शिविर लगाते हैं, कावड़ियों को पानी पिलाते हैं। तो ये जो देश की खूबसूरती है इसी में है कि हम सब एक दूसरे के मज़हब का, एक दूसरे के त्योहारों का खुशी भी मनाते हैं और सम्मान भी करते हैं। जनता को किसी को दिक्कत नहीं है नमाज से, सिर्फ उत्तर प्रदेश की हीन भावना रखने वाली सरकार को है और ये गैर संवैधानिक है। मेरे ख्याल से तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें स्वयं संज्ञान लेके क्लैरिटी देनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगी कि डरने की कोई बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है, कहीं संविधान में नहीं लिखा कि हमें हमारा मज़हब या हमारा त्यौहार मनाने से रोका जा बस सकता आखिरी है। प्रश्न है मैडम, नाम बदलने के लिए अभी दिल्ली विधानसभा में ख़ास तौर पर एक प्रस्ताव जिसमें कि मुस्तफ़ाबाद का नाम बदला जाए, शिव विहार रखा जाए और इस तरह से वाराणसी में भी एक ज्ञापन वहाँ के महापौर को दिया गया है कि 50 जगह जहाँ पर औरंगाबाद या इस तरह के नाम है बदला जाए। कई जगहों पर नाम बदलने का एक सिलसिला, एक मांग हो रही है। देश की संस्कृति के खिलाफ हैं वो नाम, जैसे औरंगाबाद वगैरह हैं। देखिए, देश की संस्कृति बहुत सारी चीज़ों से, जब देश अब हम पार्लियामेंट में खड़े हैं, ये जो बिल्डिंग बनी हुई है ये भी उसी ज़माने की है। लेकिन कुछ चीज़ें हम रिक्लेम करते हैं। जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ था, हमने इनको रिक्लेम करके अपनी आइडेंटिटी दी थी। तो ये लोग जिस सोच रखते हैं वो पता नहीं इनकी अपनी सोच है, इन्हें काम करना नहीं है। सारी बड़ी बात का छोटा मुद्दा ये है कि इन्हें काम करना नहीं है, इन्हें इन्हीं बेकार के मुद्दों में लोगों को उलझा कर रखना है। हमारे शिक्षा का क्या स्तर आज है, हमारे स्वास्थ्य के जो केंद्र हैं उनका क्या स्तर आज है, हमारे जो मज़दूर भाई हैं उनकी न्यूनतम वेतन कितनी कम है, हमारे किसान आज भी धरना दे रहे हैं। लेकिन इन लोगों को इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। इन्हें यही, यहाँ का नाम हिंदू कर दो, यहाँ का मुसलमान कर दो, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जनता अब सचेत हो गई है, समझदार हो गई है, कर लें इनको जो करना है। थैंक यू।